अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रही है एक चीज जो कि इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं पावर्स को, यानी कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो हम कहेंगे 2 एक्सपोनेंट 3। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लॉ दिया हुआ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो और आपस में हम उनकी प्रोडक्ट मालूम कर रहे हो, तो बेसिस सेम होने की वजह से वो दोनों पावर्स आपस में हो जाती हैं ऐड। इसी वजह से a पावर m इंटू a पावर n हमने इक्वल्स टू के बाद देखा m प्लस n हो गया। इसकी एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। 5 की पावर 3 थी इंटू 5 की पावर 2, तो इन दोनों की बेसिस हमारी दोबारा से सेम थी, तो हमने 3 प्लस 2 यानी कि 5 की पावर हमने 5 कर दी। सेकेंड हमें दिया हुआ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी होल पावर n, यानी कि अगर a के ऊपर और b के ऊपर दोनों के ऊपर होल पावर n दी है तो वो पावर न सिर्फ a पे आएगी बल्कि वो साथ साथ में b के ऊपर भी आएगी। इसकी भी एग्जाम्पल नीचे आपको दी हुई है। 5 इंटू 2 होल पावर क्यूब दिया हुआ था इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर भी क्यूब आ गया, और सेम इसी तरीके से 2 का भी हमने क्यूबिंग कर दी। थर्ड लॉ यहाँ पे हमें दिया हुआ है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। इसका मतलब कि a की पावर m और उसकी होल पावर n। यहाँ पे हम दो पावर्स की बात कर रहे हैं, एक m के ऊपर पावर लगी हुई है ऑलरेडी m, और एक हमें बाहर पावर दी हुई है n। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा जहाँ पे दो पावर्स की बात हो रही हो और बेस एक ही हो, तो उसके अंदर हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी वजह से a की पावर हमारे पास आ गई m इंटू n। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है 5 का क्यूब और बाहर हमें दिया हुआ है स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 इंटू 2 कर देंगे और हमारे पास 5 की पावर आ जाएगी 6। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, यानी कि हम a की पावर m अपॉन a की पावर n जब करते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में देखा था, तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो रही है जबकि दोनों की बेसिस सेम है, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास पावर्स हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम जब नीचे से पावर n के ऊपर लाएंगे तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव n हो जाएगा, और इस तरीके से a की पावर m माइनस n हो जाएगी। इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। 5 की पावर क्यूब थी और नीचे अपॉन में 5 स्क्वायर था, तो जैसे ही हम ऊपर 2 को लेके आते हैं तो वो माइनस का 2 हो जाता है, और 5 की पावर 3 माइनस 2, इसका मतलब 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगी 5 की पावर 1। लास्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, यानी कि a अपॉन b और होल पावर जब n हो जाती है, तो जैसे हमने अपने लॉ नंबर 2 के अंदर देखा था कि होल के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर आ जाएगी, यानी कि a की पावर n हो जाएगी और अपॉन में b हमारे पास है तो हमारे पास b की पावर भी n हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, फिर हमने लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, फिर फोर्थ पे हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, और लास्ट हमारे पास आया था लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। इन सब लॉज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आगे हमारी एक्सरसाइजेस, खास तौर से चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस जो हैं वो इन्हीं लॉज के ऊपर डिपेंड करती हैं। यही लॉज सारे हम अप्लाई करते हुए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की समझ में आया होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।